हाय एवरीवन, सो आई एम रितिका एंड मेरे साथ है शुचि आईआईटी पटना से और पलक है आईआईटी गुवाहाटी से। एंड हम होप कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो एंड उसी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने के लिए हम आपके लिए एक और चीज़ लाए हैं, आपको डिसाइड करने हेल्प करने में कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा बुक आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो उसके लिए हम लाए हैं ओवरऑल बुक इम्पैक्ट स्कोर कार्ड ऑब्वियस। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में डिस्कस करें और ये एग्जैक्टली क्या है, हम कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये हमने बहुत ही एक डिटेल्ड रिसर्च के बाद उन बुक्स का जो हमने जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे उसके बाद ही बनाया है। एंड ये कोई किसी भी बात का, किसी भी बुक का जजमेंट नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि दिस बुक इज बेटर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। हम सेक्शन वाइज बोल सकते हैं कि ठीक है, मे बी इस पोर्शन में ये उसके लिए बेटर है, बट कोई एब्सोल्यूट जजमेंट नहीं है। ये बिल्कुल भी इस वीडियो का पर्पस नहीं है आपको बताना कि दिस बुक इज गुड फॉर एवरीवन एंड दिस बुक इज बेटर फॉर एवरी स्टूडेंट। सो बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट, सो उसके लिए कौन सा बुक सुटेबल है, वो कौन से बुक के साथ कंफर्टेबल है, वो भी डिफरेंट ही होगा। सो ये आपके लिए, आप इसको एज अ गाइड यूज करो कि आप ये फिगर आउट करो कि आपको क्या जरूरत है, क्या आपको कॉन्सेप्ट्स में इशू है, क्या आपको स्ट्रैटेजी सीखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो वो सब आप पहले आपको फिगर आउट, आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, वो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको किस चीज में जरूरत है। फिर उसके बाद आप जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको रेफर कर सकते हो कि क्या उसमें हमने उसको कैसे रेट किया है। बट उस इवन आफ्टर अगर वो आप स्कोर भी देख लेते हो, उसके बाद भी आप जो हमने इसके डिटेल्ड वीडियोस जो उन बुक्स के डाले, क्योंकि हम वो डाल चुके हैं, हम कुछ भी ऐसे रैंडमली हमने किसी को ऐसे ही स्कोर नहीं दिया है। हमने बहुत सोच समझ के उसके कुछ कुछ सेक्शंस रखे हैं और उनको फिर कुछ कुछ स्कोर किया है। और वो आफ्टर तभी किया जब हम उसके ऊपर पहले एक डिटेल रिसर्च का वीडियो डाल चुके हैं। सो अगर आपको उसके बारे में कुछ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो वो आप उस पहले वाले वीडियोस में जाके रेफर करके देखोगे और तभी एक इन्फॉर्म चॉइस बनाओगे। कोई ऐसे रैंडम चॉइस नहीं लेना है कि ठीक है इसके मार्क्स, इसको इतना रेटिंग मिला, इसको इतना रेटिंग मिला है तो मैंने ये बुक चूज कर लिया, ऐसे नहीं करना है। तो और जो हमने स्कोर कार्ड बनाया है, इसमें हम आगे आगे जैसे जैसे हम रिसर्च करेंगे, हम खुद भी सीखेंगे और हमें नई नई चीज़ें पता चलेंगी, तो हम उसको वैसे वैसे इम्प्रूव करते रहेंगे, उसको रिफैक्टर करेंगे, उसमें नए सेक्शंस या नए पैरामीटर्स डाल सकते हैं। तो वो फर्दर इम्प्रूव होता रहेगा और वो उसके बारे में भी हम ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे और उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट है कि आप अपना सिचुएशन समझो, ये समझो कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हो। आपका सिचुएशन डेफिनेटली डिफरेंट होगा एक दूसरे स्टूडेंट से, तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या आपको बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, आप या फिर आपको ऐसा है कि आपको बेसिक्स हो रहे हैं बट पेपर में कुछ टफ क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हो। तो आपको इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर आप उस सेक्शन पे देखो कि उस सेक्शन में कौन सा बुक बेटर है। और जो भी बुक्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वही 2 बुक्स नहीं है, इस दुनिया में तो और भी बुक्स है, बट अभी के लिए हमने यही डिस्कस किया बिकॉज अभी हमने इसी पे डिटेल रिसर्च किया है। तो और हम बिना रिसर्च किए किसी भी बुक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर हम अभी स्कोर कार्ड पे चलते हैं जो हमने रखा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हमने मैथ्स की 2 बुक्स के बारे में, सेंगेज और अरिहंत के बारे में डिस्कस किया है और इन दोनों के ऊपर पहले ही वीडियोस बन चुके हैं और आ चुके हैं। तो डिटेल्ड कुछ भी आपको चेक करना है तो आप उनमें जाके चेक करिए। तो इसमें कुछ कुछ सेक्शंस हैं जैसे कि सॉल्व एग्जाम्पल्स के बारे में या फिर थ्योरी के बारे में या फिर उस बुक का फ्लो कैसा है। तो अगर आपको जैसे फ्लो में अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं और कुछ कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब मे बी ऐसा हो सकता है कि बुक का फ्लो अच्छा नहीं है, कि वो ऐसे ही जंप कर रहा है बुक्स, तो इस वजह से आपसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया और इनके बारे में हमने कुछ कुछ वेटेज दिया है कुछ कुछ फैक्टर्स को। जैसे टोटल स्कोर 10 है तो किसी सेक्शन को हमने वेटेज लाइक 30% दिया, किसी को 20% दिया, बट इट्स नॉट ये हमने अपने अकॉर्डिंग दिया है जो हम समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए।
बट इसमें अगेन आपको खुद से सोचना है कि आपको इन जितने भी इसमें सेक्शंस है, आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन क्या है या मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस क्या है, लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शंस, एंड उसके अकॉर्डिंग उसका स्कोर देख के आप डिसाइड कर सकते हो। तो इसका डिस्कशन करने के लिए कि हमने किस बुक को क्या रेट किया और क्यों रेट किया है, उसका डिस्कशन क्योंकि शुचि ने किया है उसके बारे में रिसर्च, डिटेल रिसर्च, तो वही डिस्कस करेगी। तो हाँ शुचि, यू कैन टेक द डिस्कशन फॉर। हेलो गाइस, सो मैं हूँ शुचि सक्सेना एंड आपकी मैथ्स की मेंटर। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि दीदी ने बताया सब कुछ कि आपको इससे पूरा एक जजमेंट नहीं लेना है कि कौन सी बुक अच्छी कौन सी खराब है। आपको देखना है कि आपको कौन से सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि किस सेक्शन में कौन सी बुक बेहतर है। तो अब एक डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं और चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहला सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है कि पहला सेक्शन है हमारा इलस्ट्रेशन एंड उसके बाद जो हमें एग्जाम्पल्स दिए, मतलब क्वेश्चंस दिए गए थे। जैसे अरिहंत में आपके पास इलस्ट्रेशन थे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज थी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बेस्ड, एंड आप अरिहंत में आपके पास सेशन एग्जाम्पल्स थे एंड उसके बाद सेशन एक्सरसाइज थी। तो ये सीएंगे जो अरिहंत का पैटर्न था, बस नाम डिफरेंट थे। तो हमने इसको स्कोर दिया है 3 का टोटल, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो बुक्स को तब अप्रोच कर रहे होते हैं जब उन्हें सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। तो उन्हें थ्योरी की रिक्वायरमेंट होती है एंड उन्हें इलस्ट्रेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, सेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हमने वो इलस्ट्रेशन एंड उसके बाद जो आने वाली एक्सरसाइज है उसको टोटल स्कोर 3 का दिया है, जिसमें कि सीएंगे जो अरिहंत दोनों ही बराबर हमें लगे। यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं एंड उनके बाद जो एक्सरसाइज मेंशन है उनका लेवल में हमें अपनी रिसर्च के बाद ये लगता है कि सीएंगे जो अरिहंत में बराबर का है 2.5 एग्जैक्टली 3 इसलिए नहीं दिया बिकॉज परफेक्शन हम नहीं कह सकते कि एकदम से है, लेकिन दोनों बेहतर हैं और बच्चे की सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। फिर दूसरा जो सेक्शन आता है वो आता है चैप्टर एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स, यानी कि जब हमने देखा था कि जब सारी एक्सरसाइजेस खत्म हो जा रही थी तो उसके बाद आ रहा था सॉल्व एग्जाम्पल्स का एक सेक्शन और उसके बाद चैप्टर एंड एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी। तो उस एक्सरसाइज को हमने नाम दिया यहाँ पे चैप्टर एंड सॉल्व एग्जाम्पल। सीएंगेज में उसे जस्ट उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल के नाम से मेंशन किया था एंड अरिहंत में उन्होंने उसे जेई टाइप से मेंशन किया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमें रिसर्च के बाद ऐसा लगता है कि अरिहंत के जो चैप्टर एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स का लेवल है वो ज़्यादा अच्छा है, एडवांस से ज़्यादा एक लेवल ऊपर है एज कम्पेयर टू सीएंगेज। इसलिए यहाँ पे सीएंगेज को हमने थोड़ा सा कम पॉइंट दिया। उसके बाद आ जाती है चैप्टर एंड एक्सरसाइज, यानी कि जब सारा आपका एक्सरसाइजेज एंड सॉल्व एग्जाम्पल एंड के खत्म हो गए तो उसके बाद जो आपकी फाइनल एक्सरसाइज आ जाती है अनसॉल्व की चैप्टर एंड, उसको टोटल स्कोर हमें 2 का दिया है, जिसमें से अगेन हम ये कहेंगे कि अरिहंत का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा है, ज़्यादा टफ लगा है एज कम्पेयर टू सीएंगेज। तो इसलिए वहाँ पे हमने अरिहंत को सीएंगेज से थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट दिया है। माइंडेड कि हम किसी को भी एकदम से फुल पॉइंट नहीं दे रहे हैं ऐसे हर जगह पर, बिकॉज परफेक्शन हर जगह पे नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बुक कम्प्लीटली परफेक्ट है, आगे भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज नोट करते रहेंगे इसमें। फिर बात करते हैं फ्लो पैटर्न की। तो वो सारे बच्चे जो पहले तो कंफ्यूज हैं कि फ्लो पैटर्न है क्या। फ्लो पैटर्न मीन्स कि आपके जो क्वेश्चंस के लेवल का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है। तो हमने ये देखा है कि जब सॉल्व एग्जाम्पल्स हम देख रहे थे, जो कि हर एक्सरसाइज से पहले इलस्ट्रेशंस होती हैं, उनको जब हम देख रहे थे तो हमने ये एनालाइज किया कि सीएंगेज के अंदर क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा रैंडमली अरेंज है। यानी कि आप 4-5 बेसिक क्वेश्चन देखोगे, अचानक से फिर 2-3 टफ आ जाएंगे, फिर अचानक से बेसिक हो जाएगा, फिर मॉडरेट आ जाएगा। तो ये है कि अगर आपने कभी पहले कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो आपको थोड़ा सा वो सिस्टमैटिकली ऑर्डर्ड नहीं लगेगा। अरिहंत में क्वेश्चंस बहुत ही सिस्टमैटिकली ऑर्डर्ड हैं। इनकी शुरुआत में क्वेश्चन एकदम बेसिक से स्टार्ट होंगे और जैसे जैसे आप चैप्टर एंड सॉल्व तक पहुंचोगे एंड उसके बाद चैप्टर एंड एक्सरसाइज तक, तब तक लेवल एडवांस क्रॉस कर चुका होगा। तो बहुत ही ग्रेजुअली उन्होंने लेवल इंक्रीज किया है और सीक्वेंसिंग ज़्यादा अच्छी है अरिहंत में एज कम्पेयर टू सीएंगेज। इसलिए फ्लो पैटर्न में हमने 0.5 अरिहंत को ज़्यादा दिया है। कमिंग ऑन टू द थ्योरी विच इज अनदर मेन पॉइंट, कि वो सारे बच्चे जिनको लगता है कि उन्हें अपने क्लास में जो पढ़ाई गई थ्योरी है वो समझ में नहीं आती, तो उस केस में हमने सीएंगेज को ज़्यादा पॉइंट दिया। नाउ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपका थ्योरी का रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ पे उस थ्योरी की बात कर रहे हैं जो कि प्रूफ से रिलेटेड होती है, क्योंकि हमने ये एनालाइज किया कि आपकी जो अरिहंत में थ्योरी मेंशन्ड है वो थोड़ी समराइज्ड वे में है, वैसे लिखी हुई है जैसे कि नोट्स में हम लोग लिखते हैं। जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जो मेन पॉइंट वो बोल रहे होते हैं, जो पंच लाइन्स बोल रहे होते हैं वो नोट कर लेते हैं। अरिहंत ने वैसे ही थ्योरी लिखी है, सारे फॉर्मूले समराइज कर दिए और कहाँ यूज करना है उन फॉर्मूलों को ये समराइज कर दिया।
जबकि सी एंगेज ने बेसिकली हर छोटे से छोटे फॉर्मूले को प्रूव करने पर फोकस किया है, जो कि हम जनरली क्लास में टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली उस थ्योरी की बात कर रहे हैं जो प्रूफ ओरिएंटेड है, जिसमें कि सी एंगेज को एडिशनल पॉइंट मिलेगा अरिहंत के कंपैरिजन में। बट अगर हम अभी यहीं पर एप्लीकेशन एंड सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी की बात करें, जैसे कि अभी हमने बताया कि अरिहंत थोड़ा सा इस पर ज़्यादा फोकस है कि आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। अगर आपको 0/0 फॉर्मेट आ गया है सामने, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है अरिहंत में कि अगर आपको सामने 0/0 फॉर्मेट है तो फिर उसके आगे आपको रैशनलाइजेशन या फैक्टराइजेशन या एलएच हॉस्पिटल से आगे जाना। तो उन्होंने थोड़ा सा एप्लीकेशन में ज़्यादा फोकस किया है कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। तो उस मामले में सी एंगेज थोड़ा सा पीछे रहेगा और थ्योरी के मामले में सी एंगेज को एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा। तो इसलिए थ्योरी पे आपका सी एंगेज 1 एंड अरिहंत 0.5 है, लेकिन एप्लीकेशन और सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी में सी एंगेज 1 पर रहेगा एंड अरिहंत 1.5 जाएगा। तो जो ओवरऑल बुक इम्पैक्ट स्कोर कार्ड बनता है वो हमारे सी एंगेज के लिए 6.5 है एंड अरिहंत के लिए 8 है। एंड इसमें हम ये कहेंगे कि हाँ ठीक है, एज एन ओवरऑल स्कोर अरिहंत को ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे अरिहंत को एज कम्पेयर टू सी एंगेज। बट अगेन ये आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनको थ्योरी की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको प्रूफ की ज़रूरत है हर एक चीज़ की, तब उन्हें तसल्ली मिलती है, एंड डेफिनेटली आपको सी एंगेज की तरफ जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर ओवरऑल पॉइंट उसके कम आ रहे हैं तो आपको उसकी तरफ नहीं जाना। अगर आपको वैसे टाइप की बुक चाहिए जहाँ पे आपको बेसिक से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है कि आपको हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, आपको बस नोट्स रिवाइज करना है, जल्दी से क्वेश्चन पे आना है, तो वो आपकी प्रायोरिटी अरिहंत पे रहेगी। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए किस सेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस बनाइए। सो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। ये एक छोटा सा वीडियो था कंपैरिजन पर कि हाँ आपको अगर आपको पॉइंट बेसिस पर सेक्शन वाइज देखना है कि कहाँ कौन सी बुक किस जगह भारी पड़ रही है तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया है। बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास ऑलरेडी सी एंगेज है देन आपको इस चीज़ से बाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अब अरिहंत पे सेट करना है। अगर आप सी एंगेज अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपके सी एंगेज में कंटिन्यूएशन अच्छे से चल रहा है तो उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए एंड कंटिन्यू करिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप रेटिंग वाइज कोई बुक को कम पॉइंट मिल रहे हैं तो वो बुक आपको एडवांस क्लियर नहीं कराएगी, नहीं। मैंने अपने टाइम पे बहुत ही भागते हुए कुछ चैप्टर्स के लिए ब्लैक बुक लगाई थी एंड स्टिल क्लियर किया था और मैथ स्ट्रॉन्ग रही थी। तो वो जो मेन चीज़ होती है माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस, तो वो आप चाहे किसी भी बुक से डेवलप करो, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी शुचि ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया दोनों बुक्स का और दोनों के प्लस माइनस पॉइंट्स का, डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट जो भी उन दोनों बुक्स में सेक्शंस है दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगेन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्ट में कि क्या था इस स्कोर कार्ड का पर्पस और क्या है, वो हम दोबारा भी रिपीट कर रहे हैं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट बिकॉज इसमें अरिहंत का रेटिंग थोड़ा सा दैट इज +0.5 बेटर है सेंगेज से, दैट डज नॉट मीन कि हम बोल रहे हैं कि अरिहंत इज द बेटर बुक और समथिंग। हमने तुम्हें डिटेल बता दिया है कि किस में क्या बेटर है क्या नहीं है और आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बट अगेन शॉर्ट टर्म में मे बी दिस +0.5 मे मैटर, बट इन लॉन्ग टर्म जैसे आप स्टडी स्टेट में बोलते हैं कि ±0.5 या +-1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही बुक से आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप हो सकता है। जेई के लिए जो एटीट्यूड वो आप डेवलप कर सकते हो दोनों से, और दोनों से ही आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सिर्फ उसी पर्पस के लिए है कि अगर कोई बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है तो वो ये देख सकता है कि उसके पास क्या मटेरियल है, उसके पास कोचिंग से या फिर क्या एक्सेस उसके पास है, उस बेसिस पे उसको जो नीडेड है, जिस सेक्शन में उसे एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए, उसे थ्योरी में ज़्यादा सपोर्ट चाहिए या फिर उसको प्रॉब्लम्स या सॉल्व प्रॉब्लम्स में ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो बुक चूज़ कर पाए। ठीक है, तो सिर्फ उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, सो अगेन हम वही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं कि तुम फोकस रखो इस पे कि हमने सेक्शंस में क्या, ओवरऑल रेटिंग पर ज़्यादा फोकस मत करो। और इवन तुम 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम दोनों में से कोई भी बुक चूज़ कर सकते हो बिकॉज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के +- पॉइंट्स हैं। हाँ, तो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करो। हम सेम पॉइंट आइटरेट कर रहे हैं। तो हम इतना आइटरेट कर रहे हैं इस बातों पे क्योंकि ये ऐसे रेट करना और ये स्कोर कार्ड ये सब ऐसी चीज़ें जिनको आप गलत परसीव कर सकते हो कि हम कोई बुक के बारे में अच्छा या बुरा बोल रहे हैं। तो इसीलिए बार बार रिएटरेट कर रहे हैं और होपफुली आप समझ भी पाए होंगे। एंड सो मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड ऑल द बेस्ट।